हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए आज हम लोग करेंगे IB एग्जाम में पूछा गया GK GS का प्रश्न। हम लोग का 3 शिफ्ट का कर लिए थे, ठीक। टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, आपको पता ही होगा। 23 मार्च और 24 मार्च का एग्जाम था। तो 23 मार्च का हम लोग तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। हम लोग 24 मार्च को ये पहला शिफ्ट का करने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 240 है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसेंट एग्जाम है दोस्तों, और काफ़ी देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर फर्स्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें साइंस का भी क्वेश्चन है और GK भी का क्वेश्चन, GK का GS का और करंट अफेयर सबका क्वेश्चन यहाँ पे 40 क्वेश्चन में, इसलिए आपको देखना बहुत जरूरी है। टोटल 6 शिफ्ट करेंगे, तो 3 शिफ्ट हो गया, चौथा शिफ्ट होने वाला पार्ट 4, टोटल 6 करेंगे। उसके बाद हम PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। पूरा PDF एक साथ बना के और आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके चले जाइएगा, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन से, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, क्योंकि करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए जैसे सीजीएल छात्र के यदि होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 240 क्वेश्चन का हम लोग का सीरीज है, ठीक है। चलिए इसको बीच बीच में लाते रहते हैं। चौथा पार्ट हम लोग करने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताना है आपको, ठीक है। कहाँ गए भाई? चलिए, भारत के 174वें जनजातीय जिलों में TB क्षय रोग के सक्रिय मामले की खोज के लिए 7 जनवरी 2022 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय TB प्रभाग स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, बताना है आपको। जनजातीय 174 आगमन, आश्वासन, आह्वान, आमंत्रण। तो आश्वासन इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आश्वासन। चलिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो बेकिंग सोडा एक क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, बेकिंग सोडा। तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक शिल्पापट्टिक्रम द्वितीय शताब्दी आम युग सी नृत्य के किस रूप से शिंदे समर्पित है? तो शिल्पट्टिक्रम तो याद रखिएगा तमिल से भारतनाट्यम। कहाँ का? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरला। कथक, देखो कथकली बोलेगा तो केरला, और कथक बोलेगा तो नॉर्थ इंडिया UP, कुछ भी बोल देगा तो समझ आएगा नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, कथक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता वो पूछा। टर्टरिक, सैट्रिक, ऑक्जेलिक, मेथनोइक। तो मेथनोइक एसिड, मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक एसिड सब्जी और फल में नहीं पाया जाता है, याद रखना आपको। मुगल बादशाह में किसने फतेहपुर सीकरी से बुलंद दरवाज़ा या मचान प्रवेश द्वार बनाया गया था? तो सबको पता है अकबर ने बनवाया था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के साथ साथ अन्य ओजोन रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, वियना कन्वेंशन, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिमाग में रखना हमेशा के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन से दिमाग में रखना, ओजोन याद रखना, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस, दोनों दिमाग में रखना है, उल्टा हो जाता है एग्जाम में अक्सर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए, कार्नाटिक म्यूजिक त्रिमूर्ति नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत, कर्नाटिक म्यूजिक को त्रिमूर्ति नहीं माना जाता है? श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मिथुस्वामी, चारुमती रामचंद्र को नहीं माना जाता, ठीक है। चारू रामचंद्र को त्रिमूर्ति नहीं माना जाता है। देश में नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन को भारत को केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो नमामि गंगा कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में, ठीक है, 2014 में। चलिए, किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कुल कृषि योग्य भूमिधारक किसान परिवारों को हर 4 महीनों में 2000 के 3 समान किस्तों में दे प्रति परिवार 6000 प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ठीक, याद रखना है आपको। इसमें 2 हेक्टेयर के कुल कृषि योग्य भूमिधारक किसानों परिवारों को 4 महीने में 2000 के 3 समान किस्तों में दिए जाएंगे 6000 रुपये, याद रखिए, ठीक है। क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का सम्मान निधि योजना, कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से तोता नृत्य पैरोट डांस के रूप में जाना जाता है? तो कैसे याद रखिएगा? पैरोट मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? सुगा, सुगा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ का है, तो सुआ से याद रखना, सुआ नृत्य। क्या नृत्य? सुआ नृत्य, सुआ डांस। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पैरोट डांस के रूप से जाना जाता है सुआ नृत्य। यहाँ राउत है, कर्मा है, काक्सर है, सुआ नृत्य है। तो सुआ जो है याद रखना छत्तीसगढ़ का, और पैरोट डांस बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय वायु खेल नीति कब शुरू किया गया था? तो 2022 में शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष राष्ट्रीय वाहन परिमार्जन नीति नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का शुभारंभ किया गया था? बताइए। नेशनल व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी, राष्ट्रीय वाहन परिमार्जन नीति, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था और 2021 में लाया गया था इसको, ठीक है, याद रखना डेट 2021 में। डैश को बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर कन्फ्यूज आते हैं, Na2CO3 को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। NaCO3 को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। कन्फ्यूज आता है, ध्यान, इसलिए इसको अभी रट लीजिए, आगे भी एग्जाम में आने वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं वॉशिंग। यहाँ उल्टा है, कैसे उल्टा है? H आ रहा है, H मतलब पानी, हाइड्रोजन मान के चलते हैं, तो वॉशिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बेकिंग होता है। जिसमें H नहीं आ रहा वो वॉशिंग होगा, उल्टा हो यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। मनुष्य के RNA में एडेनिन के साथ क्या होता है? तो RNA में क्या होता है? RNA के साथ क्या होता है? RNA में क्या होता है? यूरासिल। RNA में एडेनिन के साथ यूरासिल होता है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो याद रखिएगा, ज्यूरिख डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टॉप में कौन था दोस्तों? टॉप में महाराष्ट्र था, दूसरा में कौन था? हरियाणा था दूसरा में, और तीसरा में MP था, ठीक है, जो MP तीसरा में MP था, तीसरे में MP था ना, कि उल्टा बोल दिए, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये महाराष्ट्र पहला में था। तो कौन सा अवार्ड जीता था ये कहाँ पे रहता? 36वें राष्ट्रीय कहाँ होता? गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में। तो टोटल 140 मेडल जीता था महाराष्ट्र ने। कितना? 140 मेडल, 140। निम्नलिखित में सबसे मजबूत क्षार कौन सा होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार मारना है आपको, तो यानी ये OH हो जाएगा। पुरंदर दास लोकप्रिय के रूप से डैश के रूप में जाने जाते हैं? पुरंदर दास, बताइए। पुरंदर दास हिंदुस्तानी संगीत के जनक, रंगमंच कला, कुचिपुड़ी, कर्नाटक संगीत के जनक, याद रखना, कर्नाटक संगीत के जनक है पुरंदर दास, ठीक है। पुरंदर दास कर्नाटक, याद रखें, पुरंदर दास बोलेगा तो कर्नाटक से रिलेटेड याद रखना, बस, और कुछ नहीं याद रखा। निम्नलिखित में से किस महासागर में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पाया कि 2022 तक पश्चिमी क्षेत्र में अम्लता का स्तर विश्व भर के किसी भी अन्य महासागरों की तुलना में 3 से 4 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है? तो कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से किस महासागर में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पाया है कि 2022 तक पश्चिमी सीमा में अम्लता का स्तर विश्व भर में किसी भी अन्य महासागरों की तुलना में 3 से 4 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है? तो बताइए, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर। तो याद रखिएगा कहाँ बढ़ रहा है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, ठीक है, याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993। डैश को भारतीय संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पे अभिगृहित किया गया था? मौलिक अधिकारों, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद के भारत के पहले, देखिए दोस्तों, इसको स्पीड में इसलिए करें तो प्रीवियस ईयर है ना क्वेश्चन है, ये हम लास्ट में आपको PDF हम दे देंगे, ठीक है, जब पूरा 6 सेट हो जाएगा ना। ये 24 तारीख को पहला शिफ्ट है, 6 शिफ्ट में हुआ था, तो चौथा शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, 2 शिफ्ट का और बच रहा है। उसके बाद हम PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल JSSC वाला है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर जुड़ के रहिएगा दोस्तों, फायदा ही मिलेगा आपको। स्वतंत्रता के बाद के भारत में के पहले केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले केंद्रीय बजट, जवाहरलाल नेहरू पहले बजट के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, सही बात है ये। 26 नवंबर 1947 को पहला कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। कब? 26 नवंबर पहला बजट 1947 में। यार शकुंतलम शेट्टी ने पहला, सही बात है, ये भी बात, ये भी साथ है। जेम्स विलियम ने पहला केंद्रीय बजट, नहीं, जेम्स विलियम ने था, ये था, इसका आंसर गलत हो जाएगा, 4। दीवार द्वीप भारत के किस राज्य में है? दीवार द्वीप, बताइए, दीवार द्वीप कहाँ पे है भारत में? तो आपको आना पड़ता है, गोवा में होगा। कहाँ पे? गोवा। क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है? गोवा, ठीक है।
हुमायूं नामा के लेखक कौन? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन है? एक क्वेश्चन अगला एक सीट में आया था कि गुलबदन बेगम कौन है, तो हुमायूं का बहन था। ठीक है, हुमायूं नामा वही ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। 2022 में राजस्थान में अब तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र है? बताइए। विधानसभा अभी पता है, राजस्थान में 9 जिला नया बनाया गया है, 9 जिला। ठीक है, चलिए बताइए कितने विधानसभा है? तो टोटल 200। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या है? अच्छा जी, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, जनजाति मतलब एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है? टोटल पॉपुलेशन में से एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। कहाँ पे है? लक्षद्वीप याद रखें। ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम, दिल्ली, तो लक्षद्वीप याद रखना है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वहाँ पे है। 2022 मार्च तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में अनुसूचित लघु वित्त बैंकों की संख्या कितनी है? अनुसूचित लघु, भारत में अनुसूचित लघु वित्त बैंकों की संख्या कितनी टोटल? तो याद रखिएगा 12 है टोटल। ठीक है, मार्च के 2022 तक पूछा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में अनुसूचित लघु वित्त बैंकों की संख्या 12 है। भारत के जनसंख्या घनत्व 2011 का रिकॉर्ड बताते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व के आंकड़े डैश से बढ़कर 382 हो गया था। इसका मतलब 2001 का पूछा इंडायरेक्ट रूप से। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 कब था? 11 में, और 1 में कब था? 324। ये भी याद रखना है। 2001 में कितना था? 324, 324 और 382 था 2011 में। जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है 2011 वाला। ठीक है, वहाँ एक पढ़ ही जाना है आपको। झारखंड वाला भी पढ़ना है और सेंट्रल इंडिया वाला भी पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला है? तो काराकोरम है भाई, सबको पता है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के प्रथम सत्र किस तिथि को आयोजित किया गया था? 1946 में किया गया था, लेकिन कब किया गया था बताइए? भारतीय संविधान प्रारूप समिति का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 में। फिर वो लिख देते ताकि दिमाग में बैठ जाए आपको। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में क्या किया गया था? भारतीय संविधान प्रारूप समिति का प्रथम सत्र का आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति की जाती है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित है? परंपरागत कृषि विकास योजना। तो आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो याद रखें, जैविक खेती को बढ़ावा देने कौन था? परंपरागत कृषि विकास योजना। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लाया था सरकार ने? परंपरागत कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नियोजित महिलाओं की प्रतिशत सर्वाधिक है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नियोजित महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मेघालय है। कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, छोटा कर लीजिए इसको थोड़ा। चीन और भारत के बीच तिब्बत क्षेत्र बीच व्यापार और गमनागमन पर समझौते किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किसके बीच में? चीन और भारत के बीच में तिब्बत के क्षेत्र के बीच व्यापार और गमनागमन पर समझौते किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1954, चीन और भारत में। ठीक है, 1954 में। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन। ठीक है, इसलिए ताकि इंग्लिश मीडियम में बच्चे दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत दिमाग में लिखे। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन कौन किया था? सर सैयद अहमद खान। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? सर सैयद अहमद खान, याद रखिएगा। ठीक है, 17वीं लोकसभा में गुजरात में कितने लोकसभा क्षेत्र थे? तो 26। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य मौलिक नहीं है वो देख लीजिए। 4 ऑप्शन में भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहना और बसना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है।
राजा जयचंद किस राजवंश से संबंधित है? राजा जयचंद, बताइए। राजा जयचंद जो भी है, सोलंकी, चौहान, राठौर, कौन सा संघ के? राठौर वंश से, ठीक है। राजा जयचंद राठौर राजवंश से। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ करवाई थी? कोलकाता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में है। स्थापना कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कौन किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कहाँ पर करवाया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। क्या बोले? पूछ देगा पहला क्वेश्चन कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में। कौन इसका स्थापना किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। कब? 1800 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो सब क्वेश्चन बनता है अपने आप में। चलिए, तो 20 क्वेश्चन हो गया और 12 सेट हो गए। चलिए, तो टोटल 20 कर लिए, 20 और 20 40 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। 24 तारीख 40 क्वेश्चन आया था, 24 तारीख के पहला शिफ्ट था। अभी 2 शिफ्ट और बच रहा है, वो करवा देने के बाद हम इसका PDF पूरा टेलीग्राम में दे देंगे। लेकिन एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों अभी हाल के फिलहाल में, इसको जरूर पढ़ के जाइए। 240 क्वेश्चन है, हो सके 240 क्वेश्चन 4-5 सवाल आपको देखने को मिल जाए, डायरेक्ट मिल सकता है, क्योंकि साइंस भी है, करंट अफेयर भी, स्टैटिस्टिक्स सारा कवर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।